अस्सलाम वालेकुम डियर्स। माश के नंबर 3 रियाजी दोहम नई किताब है, उर्दू और इंग्लिश दोनों में, और साइंस और आर्ट्स दोनों ग्रुप के लिए है। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें देखें, वो कहता है कि कौन से कालिब जो हैं जम्मा और तफरीक के लिए मौजू हैं। किसी भी कालिब के जम्मा और तफरीक के मौजू होने का मतलब ये है कि वो आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो सकें, प्लस हो सकें। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ मुख्तलिफ है। उसने कहा है कि कौन से काबिल मुवाफ़िक हैं, दरअसल में से कौन से कालिब जमा और तफरीक के लिए काबिल मुवाफ़िक हैं। हम देखते हैं ए को। ए आपका है 2x2 वाला, यानी 2 रोज़ हैं, 2 मैट्रिसेस, 2x2 का है। आप देखिए इसमें से कौन सा 2x2 का है, आपका डी 2x2 का है। तो ए और डी जो हैं ये मुवाफ़िक हैं आपस में जमा और तफरीक होने के लिए। जब हम बात करते हैं बी की, तो बी आपके पास देखें एक कालमी कालिब है बी, ये वाला। ये आपका जो बी है ये जी में भी प्लस हो सकता है, ये एम में भी प्लस हो सकता है। तो बी, जी और एम आपस में ऐड हो सकते हैं। और सी जो है आपका, अच्छा इसका मैं ये बताता चलूँ कि 2x1 वाला है, ये भी 2x1 वाला है, यानी 2 रोज़ 1 कॉलम, ये भी 2x1 वाला है। तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सी को देखिए, ये 1 रो है 2 कॉलम है, 1x2 वाला है, ये भी 1 रो है 2 कॉलम है। तो ये इसमें ऐड हो सकता है, यानी बी जो है एफ में ऐड हो सकता है। इस तरह ई जो है ये 1x1 वाला है, एच जो है ये भी 1x1 वाला है। तो ई जो है वो एच में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये तो था हमारे पास पहला क्वेश्चन, जिसके बारे में हमने जस्ट ये बताना था कि ये एक दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए एक्स, वाई और जी गिवन है, और ये चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो उनको लिख लिया है ताकि जल्दी भी हो जाए काम और वर्ड भी आसानी से नज़र आ सकें। 4x माइनस जी, ये 4, ये x की वैल्यू माइनस जी की वैल्यू। ये आपके पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा। जब 4 आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको 4 देगा। 4 जब आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा ये आपको 4 देगा, यहाँ -4 देगा, यहाँ पर -2 दे देगा, यहाँ पर आपको 8 दे देगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 दे देगा। अब आगे आपने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 0 0 -2। जब आप इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आप लिखेंगे 4 -3 -4 -0 -8 माइनस ये वाला 0। अब 8 माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यूँ आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा बहुत ही सिंपल, 4 में से 3 गया 1, -4 -8 और 10। अब इसी तरह से हमने y + 7z, ये y की वैल्यू, ये 7 और ये z की वैल्यू। y आपका एज इट इज़, z में आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है 7 के साथ। तो करें जी, 7 या 21, 0 0 और -14। अब सम अप करें, 1 और 21 22, 2 और 0 2, 3 और 0 3, 4 और -14, तो माइनस के आपके 10। ये आपका इस तरह पार्ट। अब है जी माइनस जी करना है जी, जी माइनस जी। देखो 3 में से 3 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, -2 में ये +2 हो गया तो 0। किसी भी मैट्रिक्स को उसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 0 मैट्रिक्स मिलेगा। अब ये वाला जो है आपके पास, इसमें देखिए क्या करना है हमने। यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास क्वांटिटी है इसको आप एज इट इज़ लिख लें, 1 -2 -1 2, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 8 12 और 16। ये आपका एज इट इज़। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने इनको जमा या नफ़ी जो भी है वो एट द सेम टाइम करना है। 1 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -4 +3, फिर नफ़ी 1 ये वाला -8 और +0, फिर -2 आपका
-12 और +0, फिर आपका 2 और -16 और फिर ये -2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0, -9, -1, -8, -9, -2, -14, ये आपको -14 मिलेगा, ये आपका इससे कट जाएगा और -16 मिल जाएगा। फिर आप आ जाएं जी इससे अगले पार्ट पे, जिसमें आपने x + 2y + 3z मालूम करना है। x आपने एज इट इज़ लिख लिया, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 6 8, इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप एडअप कर लें, पहला एलिमेंट पहले के साथ, फिर पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, दूसरे के साथ, -2 +6 और +0, फिर 2 ये वाला, फिर 8 और ये -6। अब एडअप करें, 9 और 1 10, 2 12, 4 में से 1 गया 3, 6 0 6, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पर आपका जो है 2 और 8 10, 10 में से 6 गया तो 4 बच गया। पार्ट नंबर 3 में आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। आपको P गिवन है, आपने -1 × P करना है। देखिए जब आप -1 अप्लाई करेंगे तो जस्ट आप इसके साइन चेंज कर देंगे, ये एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। सिमिलरली Q का मामला है, Q गिवन है -1 × Q, ये -1 × Q की वैल्यू, ये जो जमा में है माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास R है, -1 × R करना है आपने, -1 × R की वैल्यू, तो आप इसके साथ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए, तो ये आपका -2 बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा, ये +2 बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा। फिर आपका S है, इसी तरह से -1 × S या -1 × S की वैल्यू, पहला एलिमेंट दूसरा 0 है, फिर तीसरा एलिमेंट 0 है, चौथा एलिमेंट भी आपका माइनस में, तो ये इसके एडिटिव इन्वर्सेस हैं। पार्ट नंबर 4 में आपने ये साबित कराना है कि a + b = b + a, वी हैव टू प्रूव दैट a + b = b + a। तो इसमें देखिए 2 और 3 को जमा करें 5, 3 और 4 को करें 7, नफ़ी का 3 जमा का 5 जमा के 2, 2 और 4 8। सिमिलरली b को a में करें, आप देखिए 3 और 2 5 बन रहा है, 4 और 3 7 बन रहा है, 5 में से 3 गया आपको 2 मिलेगा, 6 और 2 8। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वही हमारे पास, हैंस लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, या दूसरे लफ्ज़ों में a + b दिस इज इक्वल टू b + a। पार्ट नंबर 3 में एसोसिएटिव लॉ है कि पहले a + b को ऐड करके c में ऐड करें। ये देखिए a + b को ऐड कर रहे हैं हम, 2 और 3 आपको 5 मिलेगा, 3 और 4 आपको 7 मिलेगा, और नफ़ी तो 5 2 मिलेगा, 2 और 6 8 मिलेगा। अब इसमें ऐडअप कर दे, देखिए आपने ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले ऐड किया है, जो रिज़ल्ट है उसमें इसको ऐड करना है। 5 और 1 6, 7 में से 2 गया आपको 4 मिलेगा, 2 और 0 2, 8 और 5 13। तो ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब आप इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में देखिए आप पहले आप इनको ऐड करें, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, 5 और 0 5, 6 और 5 11। अब इसको आप पहले वेक्टर में ऐड कर दें, पहले मैट्रिक्स में, 2 4 6, 2 3 5, 5 में से 3 गया 2, 11 और 2 आपके पास 13। अब देखिए जो पहले आंसर था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का, वो भी हमारे पास ये वाला है जी, जो हमारा था a + b + c। ये जो हमारे पास है ये है जी a + b + c। सो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड। अब हम इसके बाद पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 3 × a + b, तो पहले 3 लिख लिया, a लिखा, फिर b लिखा,
2 3 5, 3 और 4 7, नफ़ी 3, ये 2 आ गया, 2 और 6 8। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 21 और ये 6 ये 24। अब यही काम इधर करें, 3 को ए से दे दें, फिर 3 को अब बी से दे दें, फिर ऐड करें। तो 6 9 -9 6, फिर 3 से करें, 9 12 15 और 18। अब इनको एडअप करें, 6 9 9 और 6 15, 9 और 12 21। ये आपका आ गया जी माइनस का है तो 6 बचेगा, यहाँ पर 6 और 18 आपका 24। तो आप खुद देख लें, जो आंसर यहाँ पे आया है लेफ्ट हैंड साइड का वही आपके पास राइट हैंड साइड का है। सो दिस इज प्रूफ दैट 3 into a plus b is equal to 3a plus 3b। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो हमने बात प्रूव करवानी है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो ये है ए गिवन है बी गिवन है। वो कहता है कि आप साबित कराएं कि ए का एडिटिव इन्वर्स बी है और बी का एडिटिव इन्वर्स ए है। देखिए आपने ए लिखा हो, अब मैंने से करें तो आप जब मैंने से ए करते हैं तो आपको ये देखिए ये जो है आपका माइनस में आ जाएगा और ये आपका प्लस में आ जाएगा। तो माइनस ए इज इक्वल टू बी, और जब आप माइनस बी लेते हैं वो आपका आ जाता है जी प्लस का ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, एडिटिव इन्वर्सेस। इंग्लिश में कहिए तो ए एंड बी आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। 6 और लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ये बात साबित करानी कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हमने ए लिखा बी लिखा, इनको प्लस कर लिया, 6 और 8 14, नफ़ी 2 नफ़ी 1 नफ़ी का 3, 0 को 3 में 3, 3 को 0 में 3। अब ले इसका ट्रांसपोज, ये देखिए फर्स्ट लाइन है ना 14 -3 फिर 3 और इधर हमने 3 लिख लिया। ये हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब आप ए का ट्रांसपोज लें, देखिए ए लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज लें, फिर 0 3। बी का ट्रांसपोज लें 8 -1, रो को कॉलम में बदल दिया, रो को कॉलम में बदल दिया। अब जमा करें 8 6 14, 0 को 3 में 3, -2 -1 माइनस का 3, 3 का 0 के साथ 3। तो आप देखिए जो हमारे पास ये वाली साइड है वही ये वाली है, हैंस ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। आपने ए माइनस बी लिया, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करें, 6 में से 8 गया तो माइनस का 2, -2 + 1 तो माइनस का 1, 0 में से -3 तो -3, 3 नफ़ी 0 तो 3। इसका ट्रांसपोज लें, -2 -1 -3 3। अब आप देखिए ए ट्रांसपोज अलग लें, ये 6 -2 0 3, 6 -2 0 3 ये ट्रांसपोज ले लिया। नफ़ी बी ट्रांसपोज आपके पास है 8 -1 3 0। आपने ए ट्रांसपोज ले लिया, बी ट्रांसपोज ले लिया। 6 में से 8 निकालें आपको नफ़ी 2 मिलेगा, 0 में से नफ़ी 3, नफ़ी 2 + 1 माइनस के 2, फिर 3 में से 0 गया तो आपको 3 मिलेगा, माइनस इंटू माइनस +1 तो ये आपका माइनस का है। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वही आपके पास राइट हैंड साइड है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।